साथियों, संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। मौसम हो, स्थिति हो, वस्तु हो। आप चांदी को आग देंगे तो फिर पिघल के कुछ और ही मतलब गहने बन जाते हैं। तो परिवर्तन अंदर होता ही है सब में, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। अब देखिए ना, उम्र है आदमी की, तो आज निकल सभी को बूढ़ा होना है सब। तो अब इस स्थिति समय की मांग है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप की सेवा करें। स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो अलग हैं। अब कोई अलग शहर में नौकरी कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार भी आज उतना संभव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम ऐसी उम्मीद क्यों रखें? अगर बच्चे हमें नहीं पाल रहे हैं, मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ, तो उनके प्रति द्वेष रखें, दुर्भावना रखें। आप माँ बाप हैं, आपकी भगवान के बाद आप ही का स्थान है। अब जैसा भी बच्चा निकला, उसको आपने पैदा किया, आप लाए संसार में, आपने संस्कार दिए। चलिए, घर के बाहर कुछ उसको गलत संस्कार मिल गए, कुछ भी मिल गए, क्या आप बद्दुआ दे सकते हैं अपनी औलाद को? दिल पे हाथ रखिए, आप ही की औलाद है। क्या भगवान बद्दुआ देगा किसी को? कोई अगर भगवान को नहीं मानता है तो आपका दर्जा तो भगवान का है ना। सहनशील बनिए। इसीलिए मैं पहले कहता था, अच्छा काफ़ी पहले, कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अगर सोच समझ तर्क बुद्धि आ जाए, भावनाएं नहीं आए, सिर्फ मोह नहीं हो सिर्फ, तो जीवन में काफ़ी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी और आप निश्चिंत होकर जीना शुरू कर दोगे। अब तर्क यही है। देखिए, मैं 12 साल की उम्र में किसी से सुना साहब इतना अच्छा उदाहरण कि तीसरी चिड़िया जिस दिन उड़ना सीखती है, उड़ के कहीं की कहीं पहुंच जाती है। शेर का बच्चा जिस दिन शिकार सीखता है, काय का माँ बाप, काय का भाई बहन, काय का वो धर्म भी कहता है कि मोह में मत पड़िए आप। इसीलिए देखिए, आज से सालों पहले बाहर वृद्धाश्रम बने। मैं जब कहता था 25 साल पहले, तो लोग कहते हंसते थे, मेरे को ताने कसते थे। इंडिया में, भारत में, हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम क्या बात करते हो? अब क्यों रोज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं भारत में? अरे मैं तो हैरान होता हूँ, कई लोगों के पास पैसा है साहब, भयंकर पैसा। अरे तो भैया, आजकल पेड मतलब पैसा देके आपको बहुत ऐश अशरत वाले वृद्धाश्रम मिल सकते हैं। अपनी उम्र के लोग, हर सुविधा, मतलब मंडली, संगीत, सब कुछ जो चाहिए आपको वहाँ मिलेगा। टीवी जो देखना है करना है, और उसके बाद एक आपको फ्रीडम, स्वतंत्र जीने की। कसरत करिए, घूमिए फिरिए, जो करना है करिए, बना बनाया खाना मिलेगा। और तो और डॉक्टर आपको रोज आके चेक करेगा। और जहाँ आपको सुविधा नहीं है, सुख सुविधा पैसे की नहीं है सहूलियत, तो उनके लिए भी, गरीब लोगों के लिए भी वृद्धाश्रम है ना। तो आप मोह तो छोड़िए। मोह के पीछे आप भुगतते हैं, परेशान होते हैं, कुढ़ते हैं कि देखो क्या हालत हो गई हमारी, हमने के बेटा हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा। अब देखिए, बड़ी कंपनी के एक मालिक ने बेटे पे केस कर दिया, अरबपति। तो भैया, अब गलती तुम्हारी थी, तुमने ध्यान नहीं दिया, शेयर सब उसको दे दिए। अब तुम अगर अदालत जाओगे तो क्या बेटा खुश होगा? और द्वेष पैदा होगा, दुश्मनी सी हो जाएगी। यार बेटा मुझे, बाप मुझे बदनाम कर रहा है पूरे शहर में। वो कोर्ट में जाते हैं, वो भी वही हाल है। बेटा कभी पसंद नहीं करेगा कि आप कोर्ट जाओ उसके लिए। तो आपको साहब भगवान भरोसे भी तो जीना होगा ना। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है माँ बाप और बच्चों का कि साहब हमने दिया तो सूद समेत ले लेंगे, हमने पाला तो वो भी हमें पालेंगे। तो ये तो साहब फिर बिजनेस है। और अगर आप उसके खिलाफ जाते हो, कुछ ऐसी वैसी बात करते हो कोर्ट जैसी, तो ये तो और भी गलत है साहब। तो भगवान के भरोसे भी जीना सीखिए आज के इस युग में साहब। कोई किसी का नहीं है, औलाद क्या और लोग हैं आपके साथ। सब दिखावा है, छल है, कपट है। हर अपने आदमी स्वार्थी, लालची बना हुआ है, मतलबी बना हुआ है। थैंक यू।